नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है आपके साथ। मैं हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंचे हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 40 साल से कमलनाथ सांसद हैं, लेकिन आने वाला चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कमलनाथ अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जाहिर बात है कि अगला संसदीय चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, तो यहां से कौन उम्मीदवार होगा ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या है। असल में गुजरात मॉडल की चर्चा तब हुई जब प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, तब ये चर्चा हुई कि गुजरात का भी एक मॉडल है और उस मॉडल पर देश क्या चल सकता है। लोगों ने भरोसा किया और भरपूर वोट मिले। एक छिंदवाड़ा का मॉडल है विकास का, और इस छिंदवाड़ा मॉडल को कमलनाथ साहब ये कहते हैं कि वो आगे रखते हैं, जिसे आना हो वो आए, छिंदवाड़ा देखे और फिर आकर बात करे। तो हम छिंदवाड़ा को देखने के लिए आए हैं, यहाँ के लोगों को समझने के लिए आए हैं कि उनका मॉडल क्या है। वैसे छिंदवाड़ा के लोगों ने ये अपने लिए, यहाँ के नगर निगम ने और अपने लिए ये जरूर लिखवा रखा है कि आई लव छिंदवाड़ा। बड़ा खूबसूरत है और ये छोटा तालाब इलाका है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। फिलहाल हम लोगों के बीच चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट कितना हुआ और आगे गुंजाइशें कितनी है। हम छिंदवाड़ा की पब्लिक से जान रहे हैं कि उनके मन के सवाल क्या हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आदित्य दवंडे। दवंडे साहब, ये बताइए हमको कि 2019 का चुनाव आने वाला है, क्या मन में सवाल चल रहे हैं छिंदवाड़ा को लेके? छिंदवाड़ा के मन में यही सवाल है कि ये अगर जिस प्रकार से भी सांसद अगर बनता है छिंदवाड़ा के लिए, क्योंकि आज देखते हैं हम जैसे कि कमलनाथ जी आज मुख्यमंत्री पद पर है। हाँ। और जैसे अगर लोकसभा के लिए अगर कोई भी उम्मीदवार यहाँ से अगर बीजेपी या कांग्रेस का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, तो हम यही चाहेंगे कि छिंदवाड़ा को और आगे अच्छी तरीके से उसको डेवलप कर पाए। शिक्षा क्षेत्र में हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारे, जो पिछड़ा वर्ग के जो क्षेत्र है, जैसे पातालकोट हो गया, दामिया हो गया, हरवाई साइड हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ मतलब जो बालक बालिका है प्रॉपर अपनी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते और सिटियों में जैसे कोचिंग सेंटर ज्यादा हो गए हैं। हाँ। तो सरकारी स्कूलों में वैसे भी दबदबा काफी कम हो गया। शिक्षा में अभी कुछ ना कुछ काम होने की जरूरत है। सुधार होने की जरूरत ज्यादा है। जरूरत है जी बिल्कुल। जो शहर में दिखता है वो आसपास, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी विधानसभाएं छिंदवाड़ा जिले की आती हैं, तो वहाँ शिक्षा का स्तर आपको और बेहतर चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि शिक्षा को जैसे और अच्छी तरीके से अगर कर पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। पिछड़े हुए लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको 2019 के चुनाव आ रहे हैं अब? जी, क्या देख के वोट करेगा यहाँ का युवा या फिर पूरे मतदाता? हमारे छिंदवाड़ा से तो हम ये बोलना चाहेंगे कि क्योंकि कांग्रेस इस वजह से आई है अभी यहाँ पे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री इस वजह से बने हैं, यहाँ से 7 सीट से जीते हैं वो, ठीक है। और छिंदवाड़ा के सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ की बदलाव के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हर चीज यानी पूरा छिंदवाड़ा को एक बोले तो एक नॉर्मल सिटी से हाईटेक सिटी बनाने में पूरा उनका ही हाथ है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन चुका है, कुछ दिन में वो भी चालू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज है, उनका योगदान है। जी, उनका योगदान है। यहाँ अपने यहाँ ब्रिज बन चुका है, वहाँ ब्रिज है, एक और बनने वाला है मेडिकल कॉलेज के पास। और क्या बोलते से रेलवे स्टेशन और वो क्या बोलते से कंटेनर्स आने लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी आने लगी है यहाँ पे छिंदवाड़ा में, यानी एकदम बिल्कुल हाईटेक, यानी हर चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी हम तो हमको जैसा लग रहा है पता है, यानी कि और भी काफी चीजें हमको प्रोवाइड होने वाली हैं। और ठीक लग रहा है आपको? यानी ये भी जरा आप बता ही दीजिए, आप लगे काफी चेंजेस इतना हमको समझा रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा बताइए कि अभी तो 7 सीटें आ गई, बीच में यहाँ छिंदवाड़ा प्रॉपर से बीजेपी के विधायक भी जीतते रहे हैं जी। इसका क्या लॉजिक है या क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि वही विकास काम के ऊपर रहता है। हाँ। वो भी ठीक ठाक अब इंसान, हाँ, उनका भी है, इनका कोई बुरा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मगर कमलनाथ जी से छिंदवाड़ा के ज्यादा वो है। अब तो वो लड़ेंगे नहीं संसदीय चुनाव? नहीं, शायद नहीं लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो फिर क्या उम्मीद लग रही है? यहाँ बीजेपी हावी तो नहीं हो जाएगी अगर वो नहीं लड़ेंगे तो? नहीं, उसका तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, अब वो तो चुनाव के ही वक्त पता चलेगा। यहाँ कुछ मोदी जी की लहर है या फिर है? मोदी जी की भी लहर है बहुत सारी, बोले तो। हाँ, मोदी जी की भी अभी लहर तो यहाँ पे भी चली हुई है। कुछ लोगों में अभी भी मोदी जी का जोश है। बाकी हम, हाँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद के लिए बहुत सही है इंसान है मोदी। हाँ। क्या लग रहा है आपको इस बार 2019 में क्या देख के वोट करेंगे? जनता विकास देख के ही वोट करेगी। हाँ।
और जिस तरीके से छिंदवाड़ा का विकास अभी हो रहा है, निरंतर कमलनाथ जी अभी 40 साल से सांसद पे कंटिन्यू आ रहे हैं, तो और जनता का उनको बहुत सपोर्ट है, और इसके साथ साथ सपोर्ट के साथ साथ वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं बहुत जाहिर सारी बात है। ये तो मान के चलिए कि देखिए कोई व्यक्ति 40 साल यूं ही नहीं जीतता। हाँ। आपको अगर क्लास में अगर आपको सीआर बनना है, मॉनिटर बनना है, तो उसका चुनाव नहीं जीत पाएंगे, है ना। हाँ। कठिनाई हो जाती है। कोई व्यक्ति 40 साल से सांसद है तो काम तो हो रहा है। हाँ। अभी जब जो नई चुनौतियां दिख रही हैं, हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी का नाम है, हाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का काम है, हाँ। और अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, हाँ। तो दिख रहा है कि सीट टफ हो जाएगी कुछ। हाँ, बहुत टफ है, क्योंकि अब फॉलोइंग बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उनके काम भी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और विकास भी कर रहे हैं, निरंतर कर भी रहे हैं वो। तो यहाँ के कैंडिडेट देखेंगे या नरेंद्र मोदी का नाम देखेंगे? देखिए, दोनों चीजें देखेंगे दोनों यहाँ पे। हाँ, क्योंकि अगर कमलनाथ जी सांसद के लिए लड़ेगी नहीं, वो एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 सालों में बहुत बदलाव किया उन्होंने। बदलाव किया है। हाँ। तो उधर भी चांस बनता है। हाँ, उधर भी चांस बनेगा। माने मुकाबला इस बार टफ होने वाला है। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ डहरवाल। सौरभ साहब, क्या देख रहे हैं छिंदवाड़ा का विकास किस तरह का है? विकास तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो अभी परिवर्तन बहुत जरूरी था एमपी में, क्योंकि 3 प्रदेश साल सरकार का। जी बिल्कुल। वो तो बदल दिया। अब आगे? अब आगे का जो है कि उनका अभी उपचुनाव तो होने का है। हाँ, उपचुनाव होना है। अब उपचुनाव और में जो मुख्य रिजल्ट चुनाव आता भी है, होना है उसके साथ, लोकसभा हाँ का बिल्कुल बिल्कुल। आम चुनाव जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या देख के यहाँ के लोग वोट करेंगे? अब देखिए, लोगों का तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, क्योंकि कमलनाथ जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? नहीं काम कर रहे हैं वहाँ तक के ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बदलाव लाया है वो मेन बदलाव है। अच्छा। जो आज तक के कभी किसी ने लेके नहीं आया है। मेरा नाम शुभम। क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी करता हूँ। अरे वाह, तो चित्रकारी के लिए तो बहुत कुछ मिल जाता होगा इसमें आपको, तस्वीरें खींचने के लिए छिंदवाड़ा में। जी, मध्य प्रदेश में बहुत सी चीजें ऐसी, मतलब नेचुरल ब्यूटी जिसे बोलते हैं, वो अच्छी है। और जो कमलनाथ जी ने यहाँ जो काम किए है, ग्रीन सिटी, अच्छे काम किए हैं। तो देश में क्या देख रहे हैं, किसकी तस्वीर बड़ी बनेगी इस बार? देश में तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो बड़ी बनेगी। और जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये सीट जीत पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी ये सीट जीत पाएंगे, क्योंकि मोदी लहर जो चल रही है हाँ, वो तो चल रही है। चल रही है, उसको मान रहे हैं। बिल्कुल, देश में मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को कोई हरा नहीं सकता। अच्छा। हाँ। हम कुछ और लोगों के पास चल रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं। उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं छिंदवाड़ा के विकास को लेकर, और देश के बारे में ख्याल क्या है उनका, पब्लिक का सवाल क्या है। चौरसिया जी, क्या देख रहे हैं इधर छिंदवाड़ा में विकास कैसा हो रहा है? ये बहुत बढ़िया विकास हो रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या क्या बढ़िया हो गया? जैसे सरकारी मकान की योजना चल रही है अभी। है हाँ, ना? केंद्र सरकार केंद्र सरकार की। पीएम आवास जिसको कहते हाँ, हैं, PM वो मिले हैं आपको? जी मिल हैं? जी। शौचालय हाँ, शौचालय भी, और घर प्रधानमंत्री योजना वाले मिल गए? वो भी मिले। और आपके बहुत कुछ साथियों को मोहल्ले पड़ोस में? से। हाँ, उन लोगों को मिले बहुत से। अच्छा। तो और- वो 2.5 लाख वाला मकान था ना? हाँ, 2.5 लाख। है? हाँ। तो 2.5 लाख मिले तो कमाल हो गया। क्या भैया, ठीक चल रही है योजना ये ठीक है, वाली? योजना वगैरह तो ठीक चल रही है, बट जिस इलाके में रह रहे हैं हम लोग, वहाँ पे तो अभी पट्टे वगैरह का ऐसा कुछ है कहाँ नहीं। रह रहे हैं आप? 45 वार्ड नंबर 20 में। अच्छा। तो वहाँ पे जगह किसी और की है, इस तरह से बात चल रही है, तो वहाँ पे भी 2.5 लाख योजना चल नहीं रही है। बाकी तो काम बढ़िया है। इनको तो मिल गए? नहीं, तो इनका क्षेत्र अलग है ना, अच्छा। हमारा क्षेत्र अलग तो है। आपके यहाँ किसी को नहीं मिले? हाँ, अभी प्रोसेस चल रही है वहाँ पे, जो यहाँ के पट्टे नहीं विधायक- मिले तो फिर कैसे होगा? जिसकी जमीन है उसी को मकान मिल रहा है ना? हाँ, जिसका है टैक्स रसीद पे काम चल रहा है अपना वहाँ तो उस पे काम कर रहे हैं लोग, के नहीं कर रहे हैं? पे। अभी हुआ था वहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दीपक सक्सेना जी आए थे। ये विधायक जो यहाँ के? हाँ, यहाँ के विधायक जो, तो वो बोल रहे थे कि काम चलेगा, आगे लोगों को पट्टे वगैरह मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि तो अब जब 2019 का चुनाव आ रहा है, अभी लोकसभा का, देश की सरकार चुनना है आप लोगों को, क्या देख के वोट करेंगे? विकास देख के वोट किया जाएगा। विकास जिस रफ्तार से है, या फिर उस हिसाब से यहाँ देखेंगे। कैसा लग रहा है केंद्र सरकार का काम मोदी जी यहाँ का? पे तो बढ़िया चल रहा है। मोदी जी का? तो नहीं, यहाँ पे तो गढ़ है भी कमलनाथ जी का, वो बढ़िया चल रहा है। उनका ठीक है। चल रहा है? उनका वो चल रहा और है। मोदी जी का नाम? वो भी विकास के तौर पे मेरे हिसाब से देखे तो ठीक है, बढ़िया है विकास यहाँ पे। क्या मतलब चुनेंगे फिर? वो तो कठिन हो उन्हीं- जाएगा आपके लिए। वोट उनको देना पड़ेगा ना, किनको प्रधानमंत्री के तौर पे। प्रधानमंत्री के तौर पे उनको देना उनको पड़ेगा? देना पड़ेगा मेरे लेकिन हिसाब से। कमलनाथ का ना काम भी एक नंबर है। काम भी एक नंबर। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। रिपोर्ट दोनों तरफ से पॉजिटिव है। ऐसे बहुत कम जिले और बहुत कम इलाके होते हैं जहां दोनों तरफ सेंटर का काम भी लोगों को ठीक लग रहा है, और यहाँ के स्थानीय सांसद का काम भी लोगों को ठीक लग रहा है। ये बहुत कम इलाके ऐसे होते हैं जहां लोग ये कहें। दादा, क्या नाम है आपका? विनोद आठले।
अटले साहब कैसा विकास देख रहे हैं छिंदवाड़ा का? ठीक है, अब मैं तो वैसे सागर का रहने वाला अच्छा, हूँ। तो फिर भी देख तो रहे होंगे। हाँ, विकास तो शुरू से काफी साल से आते जाते रहा हूँ, हाँ। तो है विकास तो है। यहाँ देख रहे हैं सागर में जो देखते होंगे चीजें, इधर देखते हो उससे क्या? तो ठीक, उससे अच्छा है, हाँ? सागर की अपेक्षा अच्छा है काम। कमाल ये है कि वहाँ जो है सागर में बीजेपी का बोलबाला है। आपके विधायक भी जो है सागर के वो लगातार बीजेपी के हैं, लोकसभा में भी जीतते हैं। यहाँ कांग्रेस का है, तो ये कोई फर्क देख रहे हैं पार्टी में, या फिर ये व्यक्तियों की अच्छाई या बुराई होती है कि वो चूक जाते हैं काम करने में? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग रहता है। अब छोटा है, वो काफी इससे उससे ज्यादा बड़ा है, तो काम तो होते हैं उसी इससे, लेकिन वो वैसे ही है कि कोई विदेश वाला जो 50 लाख की जनसंख्या और 100 करोड़ की जनसंख्या में काम तो इसमें ज्यादा हुए, लेकिन अमेरिका के ज्यादा दिखते। बात सही कह रहे हैं। है तो यानी शहर छोटा है तो काम ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या रेल में चलती है, तो कहीं न कहीं तो काम तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अब वो ऐसा कि वो पैमाने में अगर आप जांच करोगे तो कम ही लगेगा कभी भी। देख रहे हैं आप विकास के काम पिछले 5 साल में? विकास का तो ठीक अच्छा काम है। ठीक है। छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा में हो रहा है? हाँ, हुआ है, छिंदवाड़ा में हो रहा है, हुआ है। अच्छा, कुछ और बड़ी चीजें चाहते हैं छिंदवाड़ा के लिए? छिंदवाड़ा में और भी जो दूसरे इंडस्ट्रियल और अन्य संस्थाएं जो खासकर बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए जो और भी बड़े कल कारखाने आना चाहिए। कल कारखाने मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसा प्रचार है कि छिंदवाड़ा मॉडल देखिए, ये भी एक विकास का मॉडल है, वैसा कुछ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। विकास तो कमलनाथ जी ने भी किया है, विकास बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। दोनों अपने अपने नजरिए से हिसाब करते हैं। तो क्या देख के इस बार अब मूड बनाएंगे? लोकसभा का चुनाव फिर आ रहा है। हाँ, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या देखेंगे? अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, तो व्यक्ति का कैंडिडेट यहाँ का देखेंगे या फिर बड़े नामों पे? एक राहुल गांधी हैं, एक तरफ पार्टी बेसिस चलता है, इलेक्शन तो पार्टी बेसिस चलता है। अच्छा, इलेक्शन की जो लहर है वो लग रहा है इन दादा को कि पार्टी विशेष की लहर बनेगी किसी एक की, और उसी तरफ चल पड़ेगा कारवां बहुत सारे लोगों का। हम भी अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे और उनका सवाल जानेंगे भी। हम इस वक्त छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा में कहाँ है ये हमें खबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स कहाँ है? मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास है। और भैया आपका नाम क्या है? मेर सिंह रघुवंशी। आपने बढ़िया मदद की, मुझे जगह का नाम बताया। अब एक बात और बताइए मुझे कि विकास किस तरह के यहाँ हो रहे हैं? विकास तो बहुत हो रहा है कमलनाथ जी के द्वारा, और ये 35 सालों से हो रहा है। अच्छा, और हमेशा होगा जब तक कमलनाथ जी ठीक काम कर रहे रहेंगे। हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंधान मान बिछुआ। सब कुछ है वहाँ बिछुआ में? बिछुआ तहसील है यहाँ की? हाँ, बिछुआ तहसील है। तो कैसा वहाँ सब कुछ है? मतलब उधर तो सब कुछ है, लेकिन मेरे गांव में सिग्नल मतलब नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नेटवर्क की दिक्कत है? हाँ, शेर से परेशान होते हैं। अच्छा। और अपने जंगली सुअर है, ये चीज से बहुत परेशान है। फसल को बहुत नुकसान होता है, किसानों को दिक्कत? किसानों को बहुत दिक्कत। और क्या मुश्किल है किसानों की? किसानों की बस यही मुश्किल है, और बाकी तो सब है। रोड पानी, भी, सड़क, यानी सब बहुत है। हाँ, बिजली भी आती है? बिजली भी आती है। यहाँ सिर्फ कमलनाथ जी का नाम चलता है भैया, जिससे पूछ रहे हैं वो यहीं कहीं जवाब दे रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। छिंदवाड़ा किस तरफ जाएगा ये अपने आप में सवाल है। पिछले 40 साल से तो एक ही धारा में चलता आया कमलनाथ के साथ। इस बार क्या हो सकता है और क्या यहाँ की मुख्य मांग है, लोग चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया? रुपेश यादव। कैसे देख रहे हैं यहाँ के कामकाज को? यहाँ पे काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा मतलब मध्य प्रदेश में एक नंबर जिला बन गया है, और यहाँ पे विकास बहुत तेजी से हो रहा है। क्या 2 महीने में कुछ विशेष बदल गया? वैसे तो 40 साल से यहीं के सांसद है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। कर्जा माफ किसी सरकार ने आज तक नहीं की, कमलनाथ जी ने किए हैं। तो मतलब वो काफी सराहनीय काम किए हैं उनने, और विकास भी अब होंगे धीरे धीरे। अब तो दिख ही रहा है सब, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, केंद्र में मोदी सरकार के काम कैसे देखते हैं? मोदी जी भी ठीक ही है अपनी जगह, सब लोग ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, वो भी और सही ये भी ठीक है। हाँ, अब दोनों ठीक के बीच 2019 में चुनना है आपको, एक ठीक को। हाँ सही है। तो ज्यादा ठीक कौन है? अब वो तो जनता ही बताएगी, अब समय पता चलेगा। समय पता चलेगा। क्या लग रहा है इस बार? तो जनता के भरोसे रहो भैया, हैं? जनता के भरोसे सब काम है। हाँ, तो जनता के भरोसे तो जरा बताइए तो कि क्या यहाँ माहौल बन रहा है इस बार लोकसभा बाकी में? माहौल पे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव पे है कांग्रेस का, मेरे को लग रहा है ज्यादा का। अच्छा, वो तो हमेशा नहीं, कांग्रेस का क्या है यहाँ पे उज्जवल भविष्य ज्यादा है। 40 साल से उज्ज्वल ही है। हाँ, और अभी 2 महीने से मैंने देखा यहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक दिख रहे हैं। तो लोकसभा में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी प्रदेश में मोदी जी कुछ कर पाएंगे?
प्रदेश में वो तो क्या बोलूं, बाकी ज्यादा बोल नहीं सकता मोदी जी के बारे में। वो भी अपनी जगह में स्थगित है। अच्छा, छिंदवाड़ा के विषय में आप बता रहे थे कि यहाँ ठीक दिख रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मुजीब खान। कैसे खान साहब? ठीक है, छिंदवाड़ा में काम कैसा चल रहा है लोगों का? बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है। कमलनाथ जी के मार्गदर्शन से बहुत अच्छा काम चल रहा है छिंदवाड़ा में। और बाकी बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश यहाँ है? रहता है गुंजाइश तो, ऐसा है कि जो काम करेगी उसकी बन जाएगी। अच्छा, बाकी कांग्रेस का ज्यादा प्रोग्रेस है यहाँ पे। मोदी काम का कैसे देख रहे हैं केंद्र में 5 साल में? हुआ है, वो भी काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं घर सरकार आती है, वो सरकार करती है काम, ऐसा नहीं है। कोई ज्यादा करती, कोई कम करती है। कोई ज्यादा करती है, कोई ज्यादा करती, कोई कम करती है, ये है। तो अभी क्या पिछली कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कुछ फर्क लग रहा है? कम हुआ है काम कि बढ़ गया है काम? आम नागरिक के तौर पे कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है कि जनता जो है अपने अपने शहर के अंदर मशगूल है, वो बाहर का देख नहीं पाती। अपने शहर का अपन ने देखें तो कांग्रेस के जो स्तर पे अच्छा काम है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ना ज्यादा दूर तक देखते हैं और ना ज्यादा दूर की बातें करनी है। अपना शहर देखा तो वो समझ में आता है। हम यही और लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? निहाल यादव। कैसे यादव जी? ठीक है सर। कैसा काम काज चल रहा है छिंदवाड़ा में? सर काम तो अच्छा चल रहा है, अच्छा काम हुआ है, काम ठीक हुए हैं यहाँ पे। हाँ। अब चुनाव आ रहा है 2019 का, क्या देखेंगे वोट देने से पहले? सर वो तो रोजगार का मुद्दा ज्यादा है। अभी कर्ज माफी तो हुई है, हाँ। लेकिन रोजगार का भी देखना है। अब शहरी युवाओं को 100 दिन काम दे रही है प्रदेश की सरकार, कुछ इसका पड़ेगा? जी फर्क तो पड़ेगा। गणतंत्र दिवस पे ऐलान कर दिया कमलनाथ जी ने। हाँ है? हाँ, अच्छा ऐलान है। ऐलान ठीक लग रहा है आपको? है तो कुछ फर्क पड़ेगा इसका? जी सर बिल्कुल पड़ेगा। मोदी जी का काम कैसे लग रहा है? मोदी जी का भी बहुत अच्छा काम है, अच्छा योजनाएं निकाली है उनने। अच्छा, उनका भी बहुत अच्छा काम। तो दोनों में से बेहतर कौन है? सर लोकसभा में तो मोदी जी का काम अच्छा है। लोकसभा में मोदी जी का काम अच्छा है ओवरऑल, लेकिन इधर देखें अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो कमलनाथ जी ने बहुत काम किया है, उधर बहुत खारिज विकास नहीं किया कर है सकते कमलनाथ हैं, जी। उनको भी कोई खारिज नहीं कर सकता। भैया क्या शुभ नाम है आपका? योगी। योगी जी। यूपी वाले कि छिंदवाड़ा वाले? छिंदवाड़ा वाले। ये छिंदवाड़ा वाले योगी जी है, सौभाग्य है हमारा। जी सर। लोग मिल नहीं पाते आजकल योगी जी से। हाँ ना, लेकिन हमसे सब मिल लेते हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत मस्त है सर। तो क्या फिर योगी जी ये मोदी जी के साथ जाएंगे क्या? नहीं, कमलनाथ जी के साथ ही जाएंगे। ये योगी कमलनाथ जी के साथ जाएंगे, क्यों? जी, विकास चारों तरफ, मेडिकल कॉलेज, रोड, चारों तरफ हाईवे बनना यहाँ ठीक युवाओं के लिए। हाँ, मेडिकल कॉलेज तो चालू नहीं हुआ सुना अभी? नहीं, लेकिन काम तो चालू ही हो गया ना। अच्छा, काम चालू हो जी। और केंद्र में मोदी का काम कैसा लग रहा था? बढ़िया है उनका भी काम, लेकिन इस बार तो क्षेत्र में तो इधर एमपी में कमलनाथ जी थे ना। हाँ, जाहिर जो बात है कि हाँ, 7 सीटें जो है मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से काम और बेहतर हुए, ये लोग बता रहे हैं। छिंदवाड़ा का मूड क्या है ये जनता हमें धीरे धीरे बता रही है। क्या लग रहा है, सरकारों से कुछ उम्मीद है? सरकार से उम्मीद हमको यही है कि हमको कम, मतलब गरीबों के लिए कुछ सोचा जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, उतनी न पकड़ी है देने लायक, न उतनी दुकान खरीदने की हैसियत है। दुकान आज मार्केट में लेने जाओ तो 50 लाख 60 लाख की दुकानें मिल रही है। इतनी महंगी दुकान आदमी कहाँ से लेगा? तो कुछ इंतजाम ऐसा होना चाहिए है कि जो लोग स्किल्ड हैं, जिन्हें काम आता है। गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए तो अलाउ है। 5 लाख रुपए तक में गरीब आदमी कहीं से भी जोड़ तोड़ करके मतलब दुकान ले सकता है। जैसे ये मोदी जी ने स्कीम चलाई है 2.5 लाख रुपए में घर, वो मिला पक्का वाला? जी वो तो हमारे खैर पर्सनल है। अच्छा, पहले से था। बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आपका ये डिमांड है, आपकी डिमांड ये है कि जैसे जो कामगार लोग हैं जो काम करते हैं, जैसे 2.5 लाख का पक्का घर गरीबों को मिला, ऐसे 5 लाख की दुकान भी हो सकती है। जी सर, मार्केट में इतनी जगह 5 लाख वो आप लोग देना चाहते हैं, 5 लाख आप दे सकते हैं? दे सकते सर। ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये माने कि काम भी धीरे धीरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे 5 लाख ले लीजिए, वो 2.5 लाख वाली सब्सिडी की जरूरत नहीं है ना, 5 हमसे ले लीजिए और कहीं दुकान दिला दीजिए। दुकान की कीमत आपको पता नहीं है, यहाँ पे 60 लाख 70 लाख 80 लाख ऐसी दुकानें मिल रही हैं। मोदी जी काम कैसा लग रहा है? इतने रुपए कहाँ से लेके आएंगे हम? आपका सवाल एकदम जायज है। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? मोदी जी का काम तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को दुकान के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। गरीब आदमी सिर्फ मजदूरी करे, 200-250 रुपए रोज लेके जाए, 200-250 रुपए में 50 रुपए गाड़ी का पेट्रोल खर्च कर दे, 50 रुपए लड़के बच्चों में खर्च कर दे, बचा क्या? गरीब परिवार काम चलेगा। ये जो स्किल्ड की बात कर रहे हैं, स्किल्ड के साथ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि तक पहुंचना चाहिए। कमलनाथ जी ने किया इसकी दिशा में कुछ? कमलनाथ जी के लिए हम सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं कि बस हमको कहीं ना कहीं छोटी मोटी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बाई 5 की दुकान दिलवा दे, 5 ठेले टाइप की दुकान दिलवा दे तो हम उतने भी धंधा कर सकते, लेकिन मार्केट में हो,
हाँ। ये मार्केट बना है, यहाँ पर रईसों का मार्केट बन गया पूरा। मानसरोवर जो गरीबों का भी एक ऐसा छोटा बन जाए, होना ही चाहिए ना। फुटपाथ वाले व्यापारी कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। फुटपाथ से अब भी एक महीने जी। से हुआ यहाँ पे आया हूँ। पहले फुटपाथ में ही था मैं, 1200 रुपये महीने में था मैं पहले फुटपाथ में। दिन भर में 100 रुपये का धंधा करता था। ठीक है, तो ये लोगों की अपनी अपनी तरह से लोग चीजों को देख रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोलू बंदेवाल। गोलू जी कैसे देख रहे हैं विकास के काम? विकास का काम क्या है सर, पहले से जैसा था वैसे ही है। वैसे ही हाँ। कुछ बदला नहीं? नहीं, क्या बदला है, जो कमलनाथ जी ने कराए थे वही काम है। मोदी जी जब से आए कुछ हुआ है? नहीं, क्या हुआ है, जिनको जरूरत है मकान की उनको मकाने मिले हैं ना। हाँ, यानी ठीक हुआ। मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या हुआ है? अच्छा, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये उनका सवाल है। क्या नाम बता? गोलू बंदेवाल। तो ये गोलू जी का सवाल है कि मिडिल क्लास के लिए क्या हुआ, ये कहीं सरकार बताए। हाँ। ये जरूरत है ये नेताओं से पूछने की। क्या लग रहा है आपको? कहते हैं मेरी भी दुकान है। हाँ। दुकान किराए से चलाता हूँ, 6,000 रुपये महीने का किराया है। हाँ। छोटी सी दुकान है 5x6 की। अच्छा, सैलून चलाता हूँ, 300-400 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 6,000 रुपये निकाल देता हूँ, 6,000 रुपये बचा, उसमें घर परिवार चलाना पड़ता है। नहीं आपकी बात भी जाएगा भैया। क्या लग रहा है क्या जी? 2019 में क्या देखेंगे वोट देने से? मोदी जी। मोदी जी। अभी तो आप कह रहे थे कमलनाथ जी काम ठीक है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी अच्छे हैं। अच्छा, और मुख्यमंत्री के लिए और केंद्र के लिए? मोदी जी। अच्छा, उनमें ऐसा क्या विशेष है? मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, कमलनाथ जी हमारे लिए बहुत अच्छे व्यक्ति है। वो तो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए काम नहीं किया। ये सभी ऐसा अपन अपर क्लास के हैं, नहीं मिडिल क्लास के हैं, तो अपन गुस्सा नहीं है। नहीं अपन दोनों से खुश हैं। अच्छा, दोनों से। ऐसे खुश लोग नेताओं को अच्छे लगते हैं, उनके मतलब के लोग हैं। क्या नाम है भैया? शुभम व्यवहार। कैसे लग रहा है शुभम जी यहाँ छिंदवाड़ा में? सर देखो अब कुछ क्या सब अपना परिवर्तन चाहते हैं। क्या सभी परिवर्तन? लोग, सरकार कांग्रेस की रहे बीजेपी का काम हो रहा तो ठीक, नहीं तो हम तो बैठे फुटपाथ पे भी भगा देते। हम तो फुटपाथ पे दुकान लगाते थे। अच्छा, वहाँ से ही भगा देते हैं। जी सर, अब क्या करें? क्या करें? तो यहाँ किसका मॉडल चलेगा, ये कमलनाथ जी वाला या फिर बीजेपी का? सर देखो वो तो 4 महीने बाद समझ में आएगा। अच्छा, 4 महीने बचे कहाँ हैं आप? 4 महीने चुनाव, जनवरी तो बीत गया। हाँ 3 महीने बचे। लोकसभा का। हाँ 3 महीने, 3 महीने बचे हुए। तो कुछ समझ में तो आने लगा होगा ना? हाँ? नहीं आ रहा कुछ समझ में अभी? चलो देखते हैं अब 3 महीने बाद लहर क्या। बची है मोदी जी की कि नहीं? मोदी जी तो देखो अब यहाँ भी आए थे तो कुछ नहीं करे उनने। मोदी जी ने कुछ नहीं करे। क्या कुछ घोषणाएं नहीं करे, बस वही है। अच्छा, सब्सिडी तक की नहीं मिल रही है गैस की। अब बताइए आप। सब्सिडी नहीं मिल रही? नहीं, कहाँ मिल रही? कभी आती है कभी नहीं आती है। ऐसा हो रहा है? अरे ये गड़बड़ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भैया ध्यान दीजिए। क्या नाम है दादा अपना? सर किराया तुलसी। है किराया तुलसी। क्या लग रहा है इस बार क्या हो रहा है? 2019 में कुछ होगा? क्या बताएंगे सर, कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्या होना चाहिए? सर गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए अच्छा। अभी नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है सर, अभी मतलब कहीं को मिला है, कहीं को नहीं मिल पाया कुछ भी फायदा। कई लोगों को फायदा नहीं मिल पाया अभी है। कैसा चल रहा है आपका काम? आशीर्वाद है ना साहब का, कमलनाथ जी का आशीर्वाद है। अच्छा, चाय में भी उनका आशीर्वाद? अरे क्या बता रहे हो? चाय बेचो बोलते हैं और फुटपाथ पे भी दुकान लगाते तो भगा देते हैं। नहीं, हमको नहीं भगाते। इनके ऊपर तो कमलनाथ जी का आशीर्वाद है कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार 2019 में क्या देखेंगे? बस वो तो मुख्यमंत्री उनको रहना चाहिए, पर प्रधानमंत्री बनना चाहिए नरेंद्र मोदी को। अच्छा, ये भी बड़ा कमाल की बात है। क्या लग रहा है भैया? हैं? क्या नाम है? नाम क्या अपना? मेरा नाम नंदू बंसकार है। नंदू जी कहाँ रहते हैं अपन? छोटी मानकरी। अच्छा, तो कैसा विकास के काम वहाँ हो रहे हैं? अब अपन भैया जो नेतागिरी में रहते नहीं यार, भी अपन खेती बाड़ी का काम करते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अपन नेतागिरी लोगों से हम तो पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो उन्हीं से पूछ रहे हैं जो जमीन के आदमी। तो खेती बाड़ी में कुछ फायदा हो रहा है? अब खेती बाड़ी में क्या फायदा है जी, वही है जो पकना है कुछ करेंगे तो पकेगा, नहीं क्या ही पकेगा। अच्छा, कुछ करेंगे। पानी गरीबों की सरकार मोदी जी ने कहा था कुछ लाभ मिला है? घर मकान पक्के अपन को नहीं मिला है। क्या लग रहा है इस बार 2019 के संदर्भ में? कांग्रेस जीतेगी भैया यहाँ से। यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। वो देश में? देश का मालूम, हमें तो छिंदवाड़े में रहते हैं तो छिंदवाड़े की बात बता सकते हैं अपन, बाहर की नहीं बता सकते। ये माने कि आप दिल में बात कर रहे हैं, कई लोग हवा में बात कर जाते हैं। नहीं, हम दिल से बात कर रहे हैं। किसान आदमी हम छिंदवाड़े में। अच्छा, यहीं के। यहाँ का काम ठीक है कांग्रेस? हाँ कांग्रेस का यहाँ ठीक है। हाँ कमलनाथ यहाँ कमलनाथ वो तो लड़ी नहीं रहे, लेकिन इस बार लोकसभा तो कर रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ कमलनाथ जी का सिक्का चलेगा? बिल्कुल उन्हीं का चलेगा, हमें तो चलेगा, आखिरी तक चलेगा। ऐसा 40 साल से तो चल ही रहा है। सही है, तो लगेगा इस बार?
मोदी जी कुछ इधर इम्पैक्ट नहीं करेंगे? नहीं, वो मोदी जी का इफेक्ट नहीं, सिर्फ कमलनाथ जी का इफेक्ट चलता, बस यहाँ साहब का ही जादू चल रहा है। वर्ल्ड में हर छिंदवाड़े को कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाकी देश में कुछ समझ में आ रहा है? उधर कांग्रेस कांग्रेस हो जाएगी। खा गए, मोदी जी ने खा गए, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कर दी। क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस की सरकार आएगी। छिंदवाड़ा में तो भैया कमलनाथ की बात चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी ये चाय वाले सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए थे, कि बोले देश में मोदी जी कहाँ आना चाहिए, यहाँ कमलनाथ जी को जीत जाना चाहिए। अपनी अपनी सबकी राय है और सब लोग अपनी तरीके से चीजों को देखने के बाद ये बता रहे हैं, छिंदवाड़ा में खासतौर से, कि यहाँ डेवलपमेंट का जो मॉडल है उससे लोग काफी हद तक संतुष्ट हैं। लेकिन जाहिर बात है कि चीजें और विकास के काम कभी खत्म तो होते नहीं हैं, तो उम्मीदें नए सिरे से भी हैं और भी आगे चीजों को बढ़ना चाहिए, यही यहाँ के लोग बता रहे हैं। छिंदवाड़ा से इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।